कामना से शिवलिंग का भेद है। जो व्यक्ति क्या चाहता है उसको कितने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए ये बताया। विद्यार्थी को कामना से 1000 विद्या की कामना से 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक पार्थिव शिवलिंग, कितनी कामना है तो क्या इच्छा है तो कितने शिवलिंग हो। अब ये सब आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कहीं 1 करोड़ शिवलिंग, कहीं 10,000 शिवलिंग, 5,000 शिवलिंग, 500 शिवलिंग, इतना सब कुछ बताया गया। अब 500 और 1000 और 10,000 एक शिवलिंग बनाना आजकल लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, पार्थिव शिवलिंग। तो इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे, इतनी जगह कहाँ से लाएंगे। इसलिए टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, देश काल पात्र देखते हुए विचार व्यवस्था होती है कि उस समय हमारा क्या हो रहा था, कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था, उस अनुसार कार्य चलता है। तो इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं न लिंगाराधनादन्यात् पुण्यवेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणाम् ऐष एव विनिश्चये। वेदों का निश्चय है, चारों वेद कहते हैं, वेद चतुष्टये, चारों वेद कह रहे न लिंगाराधनात् पुण्यम, लिंग आराधन से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए विद्यते सर्वशास्त्राणाम ऐषा एव विनिश्चिते, सब शास्त्र मिलकर एक निश्चय ले रहे हैं क्या, सर्वमें तत्परित्यज्य कर्मजालमशेषत, समस्त इधर उधर की बातों को छोड़कर, इधर उधर जंजाल में न फंसते हुए, भक्त्या परमया विद्वान लिंगम एकम प्रपूजयेत्, विद्वान व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर इधर उधर न भटकते हुए एकमात्र एक शिवलिंग का पूजन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए शिवलिंग के पूजा की बड़ी महिमा है। किसको कौन सा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमज पूजने स्ततम लिंगम तन्मात्रेण सादरम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर एक व्यक्ति, शूद्र भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का अधिकारी है, शूद्र को भी पार्थिव। अरे और क्या कहें, किम बहुनोक्तेन मुनया स्त्रीणाम अपि तथा अन्यथा अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगर्चने द्विजा। सबको शिवलिंग का अधिकार है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, नर नारी को सबको शिवलिंग की पूजा का अधिकार है। शिवलिंग की पूजा करने समय में शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वर महादेव पशुतेरेतान मूर्ति भैरर्चयेत्। शंकर भगवान के समस्त परिवार के साथ शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। 11 रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए पूजेत परिवारम तच्चः शंभो, पूरे परिवार की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और ईशानादिक्रमातात्र चंदना अक्षत पत्र के, ईशानादि दिशाओं से 8 दिशाओं की पूजा करते हुए शिव भगवान की अष्टमूर्ति की पूजा करें। अक्षत चंदन लेकर 10 दिशाओं 8 दिशाओं में डालते हुए अष्टमूर्ति शंकर भगवान की पूजा करें। शंकर भगवान के पूरे परिवार की श्रृंगी, नंदी, भृंगी, चंड, महाकाल, इन समस्त गणों के साथ पूजा करनी चाहिए। इसलिए ईशान, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, चंडाल, चंड, महाकाल, स्कंद, कपि, ध्वज, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार के सदस्य हैं। इनकी मूल पूजा जरूर करनी चाहिए। इसलिए चंड की पूजा की बड़ी महिमा है। जब तक आप चंड की पहले प्रार्थना न करें तब तक आपकी चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु शंकर जी तक नहीं पहुंचती। अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। चंड कौन है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, कथा जब आएगी। शिवलिंग पर जो भी वस्तु आप चढ़ाते हैं इस पर चंड का अधिकार होता है, इसलिए सबसे पहले चंड का ही स्मरण कर कर वस्तु चढ़ानी चाहिए। जैसे आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलना चाहते हैं तो पहले बाहर प्यून को 50 रुपए टेकने पड़ते हैं, तब अंदर जाने मिलता है। किसी बड़े ऑफिसर को आप कोई बुके, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसके प्यून के हाथ में दे दें तो वो वस्तु अंदर पहुंचा देता है। अब वो वस्तु अंदर पहुंचाना या न पहुंचाना, या आपको अंदर जाने देना या न जाने देना, ये उस प्यून के हाथ में होता है। वो जाने देगा तो आप जा सकते हैं, वो रोक देगा, बोलेगा साहब नहीं है, साहब मीटिंग में है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो अंदर नहीं जा सकते। इसी प्रकार जब तक चंड भगवान की कृपा न हो जाए हमारे द्वारा प्रदान की हुई कोई वस्तु चंड भगवान शिव तक नहीं जाती।
इसलिए पहले ओम चंडेश्वराय नमः ऐसा कहते हुए पहले वस्तु चंड भगवान के प्रति स्मरण कर ले, प्रार्थना कर ले, तो चंड भगवान हमारी वस्तुओं को शंकर जी तक पहुंचाते हैं, शंकर जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए चंड भगवान को अवश्य प्रणाम करें। न प्राचीम अग्रतः शंभोर नादिचिम शक्तिम संहिता। शंकर भगवान की पूजा कभी प्राची यानी सूर्योदय की दिशा यानी पूर्व में बैठकर नहीं करनी चाहिए। पूर्व में ना करें तो कहाँ करें? वह शक्ति संहिता, जहाँ शक्ति है शंभु की, यानी जहाँ जल लहरी जा रही है वहां पर भी कई लोग, शंकर जी के मंदिर में भीड़ होती है, सब तरफ से शिवलिंग को लोग घेर लेते हैं, तो कई लोग जहाँ से जल लहरी जा रही है वहां से भी जाकर जल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें। जल लहरी जहाँ से जा रही है वहां से शंकर जी को जल न चढ़ाएं। शंकर जी के सामने खड़े होकर भी शंकर जी को कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर जी के पीछे खड़े होकर यानी शिवलिंग की उस तरफ से भी खड़े होकर शिवलिंग को जल चढ़ाने का विधान नहीं है। न प्रीतिचम यत पृष्ठम, पीछे भी नहीं खड़े होना चाहिए। प्राचिम और प्रतीचम यानी पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में नहीं खड़े होना। जल लहरी किस तरफ होती है शंकर जी की? उत्तर में। जल लहरी हमेशा होती है उत्तर में, इसलिए उत्तर में भी नहीं खड़े होना। तो पूर्व नहीं खड़े होना, पश्चिम नहीं खड़े होना, उत्तर में भी नहीं खड़े होना। तो क्या करें? दक्षिण से हमेशा बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाएं। दक्षिण दिशा में हमारी पीठ हो, उत्तर दिशा में हमारा मुख हो, यानी जहाँ जल लहरी जा रही है उसी तरफ हमारा मुंह शंकर जी को जल चढ़ाने समय होना चाहिए। उत्तर में हमारा मुख हो जब हम शंकर जी को जल चढ़ाएं तो न प्रतीचम यच्चन पृष्ठो तो ग्राह्य समाश्रय। तो दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुंह उत्तर में करते हुए हमें शिवलिंग पर जल अर्पण करें। और बिना भस्त्रम भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजेत शंकरम बुध। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना त्रिपुंड के, बिना भस्म के, बिना रुद्राक्ष के और बिना बेलपत्र के शंकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात का ध्यान देना चाहिए।